महान योद्धा की गाथा जिसका नाम पेशवा बाजीराव है। आप सबका सादर आमंत्रण। देखिए सुनना, हम चाहते हैं कि आप आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, मोबाइल फोन साइलेंट पे डाल दें, क्योंकि हम आपके सामने पेश करें एक झलक पेशवा बाजीराव की। From 6 to 11:30 or 12, that will happen in the next 12 to 18 months' time on the weekdays. Peshwa Bajirao is a very strong show, as you've seen, and we are very confident it will do well. It will be liked by our viewers, and it's a product of very hard work and labor and love of the entire team that is behind the show. Our partners, Sphere Origins, Invictus Media, they're all here, and the cast and crew of the show. Thank you very much for being here. I don't want to stand here too long because we have a long evening ahead of us and a lot of entertainment coming up for you. Thank you again for being here. एक शूरवीर था ऐसा, एक शूरवीर था ऐसा, हुआ न कोई वैसा, पेशवा जैसा, देता इतिहास है गवाही, बात उसने न कभी खाई, जीत हर जंग में है पाई, जीत हर जंग में है पाई, माता पिता की छत्र छाया में वो बन पाया, कुशल बेजोड़ सफल जावा, ये वही माता पिता है जिन्होंने बाजी को ये कहा था कि बेटा तुम किसी शस्त्र से नहीं लड़ोगे, तुम अपने आप को एक शस्त्र बनाओगे, जिस दिन नहीं पाएगा। कुशल बेजोड़ सफल जावा, कुशल बेजोड़ सफल जावा, कुशल बेजोड़ सफल जावा, झुकने लगे पैरों पर फिर पास, झुकने लगे पैरों पर फिर पास, झुकने लगे पैरों पर फिर पास, आने लगा मराठियों का राज, जी जी जी, आने लगा मराठियों का राज, जी जी जी, आने लगा मराठियों का राज। इसमें सिखाया जाता है चलाना लाठी, भाले, तलवार। और इसी जो बना पेशवा बाजीराव की पहचान, ये लचीली तलवार को कहते हैं टान पट्टा, दोनों तरफ है इसकी धार, दीवार। इसे सीख के एक योद्धा कई शत्रुओं पर भारी पड़ सकता है, पर किसी भी शस्त्र का इस्तेमाल रक्षा के लिए होना चाहिए, हानि पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसा हो, मेरे आई बाबा असली वीर वो होता है जो एक निर्बल को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है।
right, ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिएगा आशीष गोलवलकर साहब का ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों में। Bajirao and Radhabhai, but there are other important characters in the show that I would like to introduce. Aurangzeb, Rahul Singh ji, please come on stage. Radhabhai, Pallavi ji is बहुत ही senior actor है, and we are very blessed to have her on the show. Thank you. Kamruddin, Yuri ji, if you can come on stage. Dhanaji, Sanjay Batraji, please. Dhanaji has played one of the very key roles which you will see when the show comes on air. Chima, Ayan, and if you can. Beautiful work. I've seen his work in the episodes that we've shot. Outstanding. Bihu Bhai, Nasir, Vishal, if you can come on stage. You will really start hating him after watching the show. I promise that. Thanks, Nasir, Vishal for playing such a great. And last but not the least, Kashi Bhai. I'm sure you would have seen her, for about 13 weeks recently on Super Dancer. She is our Kashi Bhai. Thank you everyone. I'd like to call. बाद इतना बड़ा शो है, हम शुरुआत करते हैं। पूछना चाहेंगे पहले तो रुद्र को पूछना चाहेंगे, रुद्र व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। कैसे रहा है आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करने में, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया ये शो करते वक्त, क्योंकि इसके लिए मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना पड़ा, और इसमें जैसे कि मुझे एक्शंस बहुत पसंद है, तो इसमें मुझे एक्शंस बहुत सारे करने मिलेंगे। तो डायरेक्टर साहब ने बहुत सारा डांटा, हाउ इज द एटमॉस्फेयर बीइंग, कैसा फील रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं डांटा, अभी तक तो खाली आपको शाबाशी मिली है। आगे चल के और चैलेंजिंग होने वाला है? आपको लगता है कि आगे चल के और ज्यादा चैलेंजिंग होगा? हाँ, आगे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रुद्र के लिए एक बार लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बेहतरीन, मतलब देखने से लग रहा है हमें, मैं वहां पे जब देख रहा था मैं रोकते खड़े हो गए। कैसा रहा है सर? बहुत ही बेहतरीन किरदार है, इसके बारे में आप बताएं, व्हाट्स बीन द एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे पहले जब मुझे मालूम पड़ा कि एक सामान्य आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा, जो अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया। मुझे ये रोल अपने आप में बहुत चैलेंजिंग लगा कि क्योंकि अब तक जो हुआ है वो हमेशा ओवर द टॉप देखा है। अब ये है कि साधारण से वहाँ तक पहुँचना है, तो ये जर्नी आप समझ सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। तो डिड यू हैव टू अनलर्न कुछ चीजें? आपको कहा गया है कि कुछ इमोशंस आपने ऐसे देने हैं या फिर कुछ आपको अनलर्न करना है, ऐसे मत कीजिए, कुछ डायरेक्टर साहब ने या टीम ने क्रिएटिव इनपुट्स क्या रहे? एक तो सीन इतना अच्छा लिखा हुआ आता है, और जो हमारे वैभव जी हैं जो हमसे करवाते हैं और जो क्रिएटिव कॉल्स होते हैं, जो हमें जो बताया गया है पहले से, जो समझाया गया है, तो इतना आसान हो जाता है करना कि बैग है वो नदी तैयार कर देते हैं, उसे आगे भेज देते हैं और हम उसमें रहते हैं, नाव की तरह बह जाते हैं। एक बार जोरदार ताली, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। राधा भाई, मैं आई एम स्पीचलेस, जो एक्सप्रेशंस जो आपके रहे हैं, जिस तरह से ये पहला एपिसोड, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द पहला एपिसोड हैज बीन अ माइंड ब्लोइंग वन? एक बार फॉर दिस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत रहा है। इज दिस बीन वन ऑफ द एक तो इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। वन, घोड़े से गिर गई हूँ एक बार। टू, आई एम अमंग्स 5 kids. And 3, it's a very strong character. Absolutely. Yeah. Brilliant. Pallavi ji, you've been in the industry forever. आपने इतने अच्छे किरदार निभाए, इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? I mean, what has been the actual preparation for this?
मुझे बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पहला डेली सोप है। आज तक मैंने जब वीकलीज हुआ करते थे, मैंने तभी बीच में काम बंद कर दिया था। तो ये पूरा वर्किंग कल्चर जो है डेली सोप का, ये एकदम से आई थॉट आई वाज हिट बाय अ स्टॉर्म इन द बिगिनिंग, बट हम सारी कास्ट जो हमारी है, जो ब्रिलियंट कास्ट दैट वी हैव, मैं इन सबके थॉट्स के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग और कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं जो हमने किया नहीं है। थैंक्स टू माई फेस, इतने सालों में मैं कैमरे के सामने सिर्फ रोई हूँ, इस बार रुलाने वाली हूँ। आपने इतना कुछ आपने इंडस्ट्री को दिया है, इन लोगों ने कुछ एडवाइस आपसे मांगा है कि हाउ डू वी अप्रोच द किरदार? Not at all. They're all such wonderfully, the experienced actors, and it is a pleasure working with Anuja. I hadn't met earlier. हमने सिर्फ सुना था एक दूसरे के बारे में, but I'm so glad I met her. Manish, of course, is a wonderful actor. I've worked with Rahul earlier, and Sanjay ji के साथ काम कर रही हूँ, Yuri is there, so it's a wonderful cast. And of course, this little Ayan, I've worked with him before, and this little one also. तो कास्ट तो बहुत अच्छी है, एंड आई मस्ट से अ बिग थैंक्स टू वैभव। वो मुझे बार बार रिमाइंड करते हैं, आई ट्राई टू गेट इनटू माय कंफर्ट जोन वेयर आई एम स्माइलिंग एंड ही सेज यू आर नॉट सपोज्ड टू स्माइल। How does it feel to be in that character? I'm still trying to be him. It's not so easy playing the biggest tyrant and the biggest, what do you call, evil soul of Indian history. Well, बात यह है कि अचानक 1.5-2 दिन का भी मेरे पास नोटिस नहीं था, और अचानक दानिश साहब का एक दिन मैसेज बजता है मेरे फ़ोन पे, सर औरंगजेब बन जाओ। मतलब आदमी का दिमाग बन जाए, औरंगजेब बन जाओ। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा कहाँ बन जाओ, क्या क्या करना है। तो जो भी अगर थोड़ी बहुत सच्चाई इस किरदार को निभाने में नज़र आती है, अगर थोड़ी बहुत भी नज़र आती है, तो पूरा श्रेय मेरे निर्देशक को जाता है, क्योंकि मैं सच कहूँ तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। आशीष जी ने बताया भी वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और द पब्लिक के आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अगर लोग मुझे ना पसंद करें तो वही मेरे लिए अचीवमेंट हो जाएगी। और सच कहूँ तो इससे पहले मैंने बाबू सर के साथ भी काम किया है, और मेरा 4th शो होगा सोनी में, तो थैंक यू सो मच सोनी। और मुझे हमेशा से ही अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका देते हैं, और ये कैरेक्टर मेरे लिए इजी भी है और साथ ही साथ डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके का किरदार किया है, बट यहाँ पे मुझे वो सेम चीज़ें ना नजर आए, इसलिए बहुत ही डिफिकल्टीज आ रही है, और वैभव सर मुझसे बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेरी वेल। Historical accuracy, please take it on. जोरदार तालियां for the creators and the team which has put this together. Absolutely fantastic. मतलब ये वो टीम है जिसने इतना बड़ा बेहतरीन सा शो हमारे लिए पेश किया है। दानिश सर, give us the secrets of the show. I'll tell you later. I think it's a. इस एपिसोड में जो हम लोगों ने देखा, उसमें एक बहुत बड़ी खास विशेषता थी, वो थी इसके डायलॉग्स। तो मैं चाहूंगी कि डायलॉग लिखें, और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि शायद वो उनका जो सरनेम है उससे तो लग रहा है कि वो उत्तर भारतीय है, फिर उन्होंने मराठी मिश्रित भाषा कैसे लिखी? Scale or anything. I'm just saying from story point of view, it was a small film of 3 hours. It's a big film of 3 hours, in fact, in terms of size. But this will be a much more detailed biopic. Thank you. Yes, the lady out there. Yes, ma'am, please. So first of all, a very congratulations to you all. बहुत ही इंटेंस लुक है, आप जो भी डायलॉग्स बोलते हैं बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कॉमन लोग। So how you do that? Because you know कैसे कर लेते हो? क्या खास रिसर्च करके या तो स्टडी की है आपने इस रोल के बारे में? ये सवाल ये सेट पे मस्ती में करते रहते हैं, कैसे कर लेते हो यार? ये कैसे करवा लेते हैं मुझसे ये सब इनके ऊपर, इनका श्रेय इनको जाता है। ये मेरी कोई खास इसमें वो नहीं है, मैं बस छोटा सा अपना एक खड़ा हो जाता हूँ, ये बोलते हैं कटो, जैसे मैंने अभी बताया था,
बस ये इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करने को मिला है जो मुझसे मार मार के ये करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि यही करवाते हैं और आगे भी यही करवाएंगे। हाँ, इस बार ये जरूर है कि ये बुद्धिमान के साथ इस बार वीर भी है। तो अब तक बुद्धिमान किया, इस बार वीर भी बना दिया। क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी किरदार मौजूद हैं उनमें से काफ़ी किरदार ऐसे हैं जिनको हमने पहले कहीं ना कहीं देखा है। अगर औरंगजेब यहाँ है, हमने औरंगजेब पहले देखे हैं। बाजीराव यहाँ है, हमने बाजीराव पहले देखे हैं। How important as a creative team it is to make a difference between that Aurangzeb and this one, that Bajirao, मतलब Ranveer mind. So how difficult and how different it is to present them in a kind of a manner that they are special. I think the challenge and the joy of working on real characters is that you stay. बाजीराव मस्तानी देखी है और रणवीर सिंह के कैरेक्टर से मतलब आपका जो यंग है वो रणवीर सिंह ने प्ले किया था बाजीराव मस्तानी में, तो क्या आपने उन्हें देखकर कोई इंस्पिरेशन ली अपने किरदार के लिए? हाँ, लिए है। तो क्या सीखा आपने उनसे और मतलब क्या सीखा आपने रणवीर सिंह से और क्या कुछ मतलब एक्शन के मामले में या फिर मतलब भाषा और लहजा अपनाने में क्या सीखा आपने उनसे? भाषा लहजा में नहीं, पर मैंने ये सीखा उससे कि हम कुछ भी कर रहे हैं पर उस काम में हमें डेडिकेशन होना चाहिए वो काम करने के लिए। Fantastic. All right, we'll have the वक्त थोड़ा पीछे से अरे बस थोड़ा पीछे। थैंक यू सर। यहाँ नेक्स्ट बस थोड़ा इधर थोड़ा पीछे औरंगजेब बघना यार, मला ती बरी खूपच पीस आहे। बंद करो यार। पीछे का ब्रांडिंग है ना। एक मिनट कैसे हो? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस
काफ़ी अच्छा शो बना है और आप किस तरह से जुड़े हैं अभी ये शो से? थैंक यू सो मच। और एक बहुत ही अच्छी बात होती है जब आप कोई बहुत बड़े शो के साथ, जितना हैवी हमारे शो का नाम है पेशवा बाजीराव, और इतने बड़े चैनल में साथ काम करते हैं आप, और फर्स्ट टाइम नहीं, आई थिंक फिफ्थ टाइम मैं इस चैनल के साथ जुड़ रहा हूँ एपिसोडिक अलग, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कोई एक पावरफुल कैरेक्टर करते हैं। तो किस तरह का किरदार है आपका इस शो में? ये किरदार है कुमरुद्दीन के सन बना हूँ, कुमरुद्दीन का बेटा बना हूँ मैं, और औरंगज़ेब के मंत्री होते हैं कुमरुद्दीन जी, और उनका बेटा मैं हूँ। इससे पहले आपने मुझे जिस किरदार में देखा शहंशाह हिंद अकबर के रोल में, उसमें और इस कैरेक्टर में वैसे तो काफ़ी फ़र्क है, तो बस नासिर खान का कैरेक्टर है मेरा, मुगल। कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर को प्ले करना? देखिए, डिफ़िकल्ट था भी और नहीं भी, क्योंकि मैं इस टाइप का कैरेक्टर पहले कर चुका हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर मैं पहले कर चुका हूँ और मुगल बन चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है दोनों ही कैरेक्टर में, और लोग जल्दी से ये कैच करते हैं कि यार ये विशाल सेम चीज़ें कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये बहुत ध्यान रखना था कि मैं वही चीज़ प्रेजेंट ना करूँ जो लोग मुझे पहले देखते आए। मैं चाहता था कि आई मीन फॉर एन एक्टर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू शो हिज और हर वर्सेटैलिटी ऑन स्क्रीन। तो होता है ना कि एक मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूं कि लोग मुझे पसंद करें, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ही, और मैं चाहता हूं कि अपने पहले जो किरदार निभाया उससे कुछ अलग प्रेजेंट कर सकूं। को स्टार्स की बात करें तो किस तरह का बॉन्ड रहा है आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सेट पे बहुत धमाल मस्ती होती है, बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना, और मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स भी है, बाजी जैसे, बाजी को मैं पहले भी मिला हूँ, रुद्र को, तो उसके साथ भी बड़ा ही मज़ा आता है। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी उनके साथ छोटा बन के रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? हाँ, व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि 23rd से हमारा शो ऑन एयर होने वाला है। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि जैसे पहले हमारे शोज़ को आप लोगों ने प्यार दिया, वैसे ही इस शो को भी प्यार दें, और देखना ना भूलें। 23rd से पेशवा बाजीराव ऑन सोनी। थैंक यू।